प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं। प्रलयकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कई गांव और कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। राहत शिविर बनाए गए हैं और जगह जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। आप दाहिनी ओर तस्वीर देखिए, ये पुराना पुल है और सामने आपको ये पुराना यमुना ब्रिज जो है वो दिखाई देगा और किस तरीके से यमुना ब्रिज के पिलर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, यानी डूब चुके हैं। आप देखिए कि साफ तौर पे ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से प्रलयकारी रूप जो है वो गंगा और यमुना ले रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और तमाम अन्य प्रदेशों को उनसे जल जो है वो लगातार छोड़ा गया, उसके बाद से ये स्थिति भयावह बनी हुई है और पूरी तरीके से गंगा और यमुना अपने उफान पर चल रही है, खतरे की निशान को पार कर चुकी है। और अगर माना जाए तो 2013 में जिस तरीके से 86 सेंटीमीटर गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा था, अब उसके नज़दीक गंगा और यमुना लगातार बढ़ रही हैं। और जैसे जैसे ये पैरामीटर बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रशासन के साथ जो तटीय इलाके के लोग हैं उनकी चिंता भी बढ़ रही है। प्रयागराज से भारत प्रभावित क्षेत्र से एक सब इंस्पेक्टर हैं चंद्रजीत निषाद, जब गंगा उनके घर तक पहुंचती है, उनके घर के अंदर पहुंचती है, प्रयागराज में आए थे गंगा में स्नान के लिए और गंगा खुद चल के उनके में डूब चुका है, डूबने भर का पानी है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बोट के ज़रिए जो जल पुलिस की बोट है इसके ज़रिए उनके घर तक पहुँचे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए तमाम लोग जो है घरों के फर्स्ट फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब चुका है पानी में। लगातार बाढ़ जो है उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। तो दारागंज मोहल्ला है, आप देखें तो हम इसके घर तक पहुँचे हैं और उनके घर का भी एक पूरा कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। आप देखें तो कोई व्यवस्था नहीं है, घर है वो भी पानी में डूबे हुए हैं और उनका घर भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। लोग नाव से सामान लेकर के अपने घरों तक पहुंच रहे हैं और अपनी ज़रूरत का सामान किसी तरह से घर तक पहुंचा रहे हैं। तो इसका सौंदर्यीकरण किया गया। आप देखेंगे तो घाट के किनारे तमाम प्रतिमाएं और पार्क बनाए गए थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से देखते हैं कि वो घर में है या नहीं। लेकिन ये वही घर है जहाँ पर वो पूजा करते हैं। पानी में डूब कर भी उन्होंने जो है यहाँ पर पूजा और स्तुति की थी। और जब गंगा इस घर के द्वार तक पहुँची थी तो उन्होंने बाकायदा गंगा का पुष्प और दूध चढ़ा करके स्वागत किया था। तो आप देखें तो यही घर है उनका और हम प्रयास करेंगे कि चूँकि घर बंद है, ऐसा लगता है कि वो छोड़ करके जा चुके हैं। यहीं रहते भैया क्या? अच्छा अच्छा।